प्रणाम सभी को। आज टैरो कार्ड कोर्स में दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत। 9:05 हो चुके हैं। सभी अपने एंड से अपना माइक ऑन कीजिए ताकि आपको पूरी तरीके से बिना किसी डिस्टरबेंस के क्लास आगे बढ़ सके। और जितने लोग आ गए हैं हम उनके साथ ही क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई मिस कर रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं तो अगर बाद में आ जाएंगे, अदरवाइज वो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट से कोर्स को आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी कविता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बार ऑन कीजिए माइक। कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली ना हमें। मिलेगी मैम, आज मिल जाएगी या कल सुबह तक। ठीक ठीक है सर। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, आप सभी का आभार और धन्यवाद। अब मैं पूरी तरीके से क्लास मैम को देता हूँ। मैम, ओवर टू यू, प्लीज स्टार्ट द क्लास। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। वार्म वेलकम आप सभी का टैरो वर्ड में। मतलब कल हमने वास्तु किया था और आज हम न्यूमरोलॉजी करेंगे। अब एक कार्ड आप उठाइए, कोई भी। आई थिंक मेजर आर्काना में और माइनर आर्काना में कोड कार्ड को छोड़ के नंबर होते हैं ये सब में। कार्ड लेके आए, दी कार्ड अपने पास रखे। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं अच्छा। है। मैं वैसे ही आपको दिखा देती हूँ कि नंबर्स कैसे होते हैं। ठीक। ये देखिए, ये हैंगमैन का कार्ड है। इसके ऊपर नंबर नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। क्या नंबर है जी? 12th। हाँ, ठीक है। ये मेजर आर्काना का कार्ड है, आगे चल के बताऊंगी। ये माइनर आर्काना का कार्ड है। इसमें आप नंबर देखिए क्या आ रहा है। 9। अब नंबर तो 1 to 9 ही होते हैं। 0 साथ में लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इन नंबर्स ये हमें क्या कहते हैं या क्या बताते हैं, और नंबर से कौन कौन से ग्रह रिलेटेड है, कौन कौन से प्लेनेट एसोसिएट हैं, उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई 9 नंबर का कार्ड आता है तो आप 9 नंबर को लेके आप क्या बोलोगे? 9 के बारे में बताओगे, 9 का क्या होते हैं, 9 का असर क्या होता है, 9 किस प्लेनेट का है, ऐसे करके सारा आपको बताओगे। 1 आता है तो वो किस क्या एक असर मिनट करता मैम, है। सॉरी टू डिस्टर्ब। प्लीज आप सभी अपने एंड से अपना माइक ऑफ कीजिए। कुछ डिस्टरबेंस आ रही है किसी के यहाँ से। अगर मैं यहाँ से करूंगा तो दोबारा आपको ऑन करने में परेशानी आ सकती है। थैंक यू सो मच। जी मैम, सॉरी। स्टार्ट। कविता जी, आप जरा ओपन कर लीजिए, क्योंकि खाली बोलने आगे से कोई रिस्पांस नहीं होता तो लगता है कि उसको पढ़ा रहे हैं, दीवारों को पढ़ा रहे हैं। तो हाँ हूँ, थोड़ी सी ये भी होती रहनी चाहिए ताकि मुझे हाँ भी जी। नहीं था, थोड़ा सा ये अच्छा लगता है खुद को भी। तो एक जना कोई भी कर ले जहाँ डिस्टरबेंस ना हो। हाँ जी दी। तो आपके यहाँ डिस्टरबेंस है कविता जी? तो हाँ, थोड़ा लेबर लगी हुई चलो है। चलो, सविता जी आप कर लीजिए, या आप मीनाक्षी जी आप कर लीजिए, कोई भी कर ले। मीनाक्षी जी आप कर लीजिए हो गया ताकि दीदी। हाँ डिस्टर्ब ना हो तो आपके। मीनाक्षी जी कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी। चलिए अब हम चलते हैं। 0 से लेके हमारे पास 9 नंबर्स होते हैं, और 0 की वैल्यू बढ़ाती भी है घटाती भी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आगे लग जाए तो 0 की जो नंबर होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सॉरी, पीछे लग जाए तो परेशानी हो जाती है, आपको सबको पता है। 1 के आगे लगेगी तो 10 बन जाएगा, और 100 के आगे अगर लग जाती है तो क्या 100 ही रहेगा। अगर वही 0 आगे आ जाती है तो वो 1000 बन जाता है। अब हम 1 1 जो है सन और सूर्य को लिया जाता है, और ये डिनोट करता है संडे को, आपकी स्लाइड पे है। और सेकंड जो है वो मून का और चंद्रमा, मंडे। थर्ड आप लिख लीजिए प्लीज, जुपिटर और गुरु, थर्सडे। फोर्थ राहु, स्पेशल इसको लिया जाता है। 5 मरकरी और बुध, वेडनेसडे। 6 वीनस और शुक्र, फ्राइडे। 7 केतु, ये स्पेशल होते हैं। 8 सैटर्न और शनि, सैटरडे। 9 मार्स और मंगल, ट्यूसडे। ये राहु और केतु, ये ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। लेकिन इनमें ताकत ईश्वर ने इसको इतनी दे रखी है कि जो 1 नंबर सन है और सेकंड जो मून है उनको भी ग्रहण लगा सकते हैं। आपको सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी
ये मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये होता है। अब सुदीप जी एक और स्लाइड है जिसमें 1 जो है आई एम को डिनोट कर रहा है, आप उसको लगाइए। यस, अब देखो सन, सन क्या हो गया, आत्मा हो गई, क्या हो गया, आई एम। मून, फील, सेंसिटिव इमोशंस। थर्ड, जुपिटर, गुरु, ईच, यानी कि हमारी एजुकेशन, हमारा ज्ञान, ये 3 हो गया। 4, राहु, डिजायर, यानी कि इच्छाएं, हमारी इच्छाएं क्या है। और राहु की एक्सपेंशन इतनी होती है, इतना ये फैल जाता है, और आप देखोगे कि डिजायर हमारी खत्म ही नहीं होती। एक डिजायर होती है, खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। कई बार तो एक खत्म होती है तो उसके साथ 4 डिजायर, इच्छाएं हम रख रख लेते हैं कि इसको ये करना, ये करना, ये करना। और जब ये पूरी नहीं होती, दुख भी होता है। और जब ये पूरी हो जाती हैं क्षणिक सुख के बाद, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। 5, मरकरी, सोच, हम सोचते कैसे हैं। और 6, वीनस, शुक्र, प्यार, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, फादर मदर का हो, बहन भाइयों का हो, ये जो प्यार है ये वीनस से ही डिनोट किया जाता है। 7, केतु, केतु हमें मोक्ष देता है। ड्रीम, यानी कि हमारे सपने। सैटर्न, शनि, क्या हमने अचीव किया। सैटर्न से हम वो भी लेते हैं कि हमने, हमारी इनकम क्या है, वेल्थ क्या है। वेल्थ का जो ग्रह है वो सैटर्न है। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न अच्छा हो जाए तो कहने ही क्या है। हम आगे ग्रहों के बारे में भी पूरी तरह पढ़ेंगे कि क्या क्या ग्रह हमें क्या क्या देता है, और उस ग्रह का क्या असर होता है हमारे जीवन पे। ये जब आपको समझ आएंगे तो आप बहुत जल्दी समझ लेंगे कि कैसे प्रिडिक्शन करनी है। 9 आ गया, मार्स, आई एक्ट, यानी कि हमने कैसे करना है, हमारे अंदर जो पैशन है उसको यूज कैसे करना है। चलिए, और जो 1 नंबर है, सन, वो लीडरशिप, ईगो, स्टबन। सेकंड, मून, बैलेंस, चॉइसेस। ये दोबारा बोल दीजिए सन से। सन, लीडरशिप, ईगो, स्टबन। सेकंड, मून, बैलेंस, चॉइसेस, हार्मनी। मन है, मून जो है मन है। जुपिटर, एक्सपेंशन, कॉपरेशन, रिजल्ट, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, यानी कि प्लीज ज्ञान। थोड़ा सा स्लो। जी जी हाँ जी, जी। दोबारा बोल दीजिए 3 नंबर का, गुरु का। जुपिटर, गुरु, एक्सपेंशन, कॉपरेशन, रिजल्ट, एक्सप्रेशन, मैम ये क्रिएटिविटी। गुरु और राहु दोनों ही जो है विस्तार का होंगे, गुरु एक्सपेंशन। ज्ञान का होता है, गुरु को हम स्पेस से, आकाश से लेते हैं। राहु धुआं होता है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो दोनों ही, आप सोचो कि धुआं कितनी जल्दी फैलता है, और राहु आकाश, धुआं है। हाँ राहु धुआं है। आकाश कितना फैला हुआ है, और धुआं कैसे फैलता है, पता लगता है आपको, 1 मिनट में कमरे में फैल जाता है। तो दोनों ही क्या हुए, एक्सपेंशन हुए। लेकिन दोनों के एट्रीब्यूट्स अलग अलग हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी। उसके बाद आ गया बुध, 5, बुध, कॉन्फ्लिक्ट, लॉस, ग्रीफ, दीदी लॉस चेंज, के बाद क्या? लॉस। ग्रीफ, दुख, बदलाव, चेंज। आज सुरेश जी नहीं आए, सुदीप जी। हाँ जी मैम, मैं अभी चेक करता हूँ, अभी आए नहीं है, शायद कहीं रह गए। क्योंकि वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, मैम हिंदी में बोलो, जी इसलिए जी, याद आ गया। बात करता हूँ।
आज हमारा बहुत बड़ा कॉन्वोकेशनल हमारा वो था फंक्शन जिसमें हमें सर्टिफिकेट मिले। उसमें AB शुक्ला सर हैं, उन्होंने सचमुच ये बोला कि आप अपने बच्चों के साथ अपने घर में हिंदी में बोलिए, क्योंकि बच्चों को डिप्रेशन आ रहा है। सही बात है। और मैं मोस्टली मैम को कहती थी कि जो इधर है नॉर्थ की साइड है, यहाँ इतनी मतलब बात है, या तो ना इंग्लिश पूरी तरह आती है, ना हिंदी आती है, ना पंजाबी आती है, पूरी खिचड़ी भाषा है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि हिंदी में, तो इसलिए मैंने कहा कि वो आए कि नहीं आए। चलिए जी आगे लिख के इसका हो गया बुद्ध का कॉन्फ्लिक्ट, लॉस, ग्रीफ, चेंज, चैलेंजेस। नेक्स्ट आ गया जी वीनस, हार्मनी, खुशियां, एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट, हार्मनी, खुशियाँ, एडजस्टमेंट, अलाइनमेंट, हीलिंग। फील है ना, देखिए इसके पीछे लिखा हुआ फील। 7 केतु हो गया, रिसर्च, अध्यात्म, गिवर। जी थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा। 7 केतु, रिसर्च, रिसर्च, अध्यात्म यानी कि भगवान की तरफ या आत्मा से ईश्वर का मिलान, हो गया, मैंने वो काट दिया। गिवर देता है, मोक्ष देता है ये। 8 शनि, वेल्थ, संघर्ष, दुख, कर्म। 9 मंगल, पैशन, ऊर्जा, ये पैशन और ऊर्जा काम करने की, आई एक्ट। ठीक है जी, ये 9 नंबर्स हो गए। अब हम वैदिक के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, वैसे तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इन ग्रहों के बारे में जानते हैं, लिखते हैं, ताकि लिखा होगा तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और उनको मतलब आप पढ़ने के बाद अपने दिमाग में उसका मंथन करके कि 9 नंबर है किसका है, उस वो कैसा नजर आता है ग्रह, वो ग्रह कैसे फील कराता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा अपने प्रिडिक्शन में ला सकते हैं। अब किसी इंसान का हम कार्ड निकालते हैं तो 9 नंबर का कार्ड आता है, तो वो क्या बताएगा, मंगल का कार्ड आ गया, मंगल के बारे में हम क्या जानते हैं। आप खुद भी मंथन कीजिए कि मंगल के बारे में क्या जानते हैं, हो सकता है थोड़ा थोड़ा जानते हो, किसी ग्रह के बारे में ज्यादा, किसी के बारे में कम, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। चलिए जी 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 2 छाया ग्रह, राहु और केतु। फर्स्ट सन, सूर्य, आत्मा, ये पुरुष ग्रह है। ग्रह में जो जेंडर हैं वो भी 3 तरह के हैं। कुछ ग्रह हमारे मेल को डोनेट डोनेट करते हैं और कुछ फीमेल को डोनेट करते हैं, और कुछ 2 ऐसे भी ग्रह हैं जिनको हम इन दोनों में नहीं करते, जिसको हिंदी में नपुंसक बोला जाता है ग्रह। सूर्य जो है वो पुष ग्रह है, प्रकाश,
आत्मा, प्रकाश, ऊर्जा, हाँ जी। लेकिन कितनी गर्मी होती है इसमें? तो इसके साथ साथ जलन। अच्छा, वैदिक में ये बोला जाता है कि ये सूर्य जिस भी भाव में बैठता है उस भाव के एट्रीब्यूट्स को जला देता है। इतनी इसमें वो होती है, चाहे वो किसी में भी बैठे। सबको पता होगा कि 9 ग्रह हैं और 12 राशियां होती हैं। सबको कुंडली के बारे में भी पता होगा, हाँ अपने जी। बच्चों की बनवाई होगी, अपनी बनवाई होगी। उसमें 12 भाव होते हैं, 1 से लेके 12 तक नंबर होते हैं। ठीक है, और उन्हीं में ही ग्रहों को बिठाया जाता है। किसी में किसी कुंडली 9 से शुरू होती है, किसी की कुंडली 4 से शुरू होती है, किसी की कुंडली 1 से शुरू होती है। तो और उसी तरह भावों में ग्रह बैठते हैं। मतलब ये होता है कि जब आप पैदा होते हैं उस समय आकाश की एक फोटो खींची जाती है पूरे। तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, बस। तो जब उसकी फोटो वो जिंदगी भर आपकी वही कुंडली बन जाती है। ये सारी ये कुंडली होती है। तो अगर सूर्य किसी भी ग्रह में, एक से लेके 12 तक किसी में भी बैठ जाए, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स को, मतलब तेजी से, क्योंकि प्रकाश इतना है, तेजी गर्मी इतनी है, तो असर करेगा ही करेगा। वैदिक में यही बोला जाता है, जहां बैठेगा जलाएगा ही जलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गर्मी, जलन। ऊर्जा, प्रकाश, हाँ जी। ऊर्जा। लेकिन गर्मी, जलन, शक्ति, साहस, स्वास्थ्य, पिता, अधिकार, यश, कीर्ति, आंखों के रोग, पिता, अधिकार, यश, यश, कीर्ति, आंखों के रोग, आजीविका, हड्डियां, पेट का कारक, पेट में अग्नि, भोजन को पचाता है। पेट में अग्नि। हाँ, पेट में अग्नि जो होती है वो सूर्य की अग्नि होती है, वही जो है पूरे हम जो खाते हैं उसको पचाता है। पूनम जी को एक बात बोलूंगी। पूनम जी, ये जो कृष्णकांत सर ने हमें बेसिक कराना है, आपका ये भी रिवाइज हो रहा है, कमल का भी और आपका भी। धन्यवाद मैम। हाँ, चलिए। और ये इसकी जो दिशा है सबको पता है, ईस्ट। सूर्य की। हाँ, क्योंकि हाँ जब जी। टैरो कार्ड में हम देखेंगे कि सूर्य की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे अगर हमने उसको टिप देनी है तो वो आप उसको कह सकते हो कि आपके ईस्ट में प्रॉब्लम है। आपके ईस्ट में अगर ये प्रॉब्लम है तो आपकी इसकी प्रॉब्लम आप ऐसे दूर कर सकते हो। ईस्ट में क्या होता है? सूर्य होता है। मतलब दोनों तरफ से कनेक्टेड कर सकते हो कि वास्तु में ईस्ट की दिक्कत है, ईस्ट में दिक्कत है तो सूर्य की दिक्कत है। अगर सूर्य खराब है तो सूर्य की रेमेडी करनी है। सूर्य की रेमेडी क्या है? सूर्य को जल देवता आपने डालना है। जल में क्या डालना है, ये बात की बातें हैं। ये जो बहुत डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सब कनेक्टेड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये ना, आपको ये ना लगे कि मैम बहुत ज्यादा उसमें डीप में करा रही हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि आप कनेक्ट कर सको। जी, चलिए। हमारा ही फायदा है इसमें, हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब 2 या 3 दिन बेसिक के जरूर है, उसके बाद हम कार्ड ही सीखेंगे। लेकिन अगर ये बेसिक आपको आता होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम्म। चलिए जी, अब हम इसके आदि देवता कौन से हैं वही आ गया कि अगर हमें रेमेडी करानी है, अब किसका मंत्र जाप दोगे? तो आदि देवता है जी शिव, अग्नि, नारायण और रुद्र। ये रेमेडी में आएगा। ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, बस आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे
अगर कोई आपके पास आता है कि जी हमारी जॉब के या हमारा बिजनेस बता दो, तो सूर्य से क्या क्या कनेक्टेड है? बिजनेस, व्यवसाय, हेडिंग आएगा व्यवसाय, गवर्नमेंट जॉब, उच्च पदवी की जितनी जॉब्स हैं, जैसे सीईओ, हेड जो होते हैं, वो सब उनका सूर्य जो है अच्छा होता है, तभी उनको ये जॉब्स मिलती हैं। अब गवर्नमेंट जॉब में बड़ी एकदम कनेक्ट, मतलब मेरे दिमाग में है, अब सूर्य किसी का अच्छा है तो वो क्या, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में क्या होगा, वो उच्च पदवी में है। अगर बाय चांस वो सूर्य अच्छा नहीं है, तो वो गवर्नमेंट जॉब में क्या होगा, पियोन होगा। दोनों में सूर्य कनेक्टेड हो गया। मतलब सूर्य अगर अच्छा नहीं होगा तो वो कम पदवी पे नहीं, होगा। मेन है कि हाँ कम पद, लेकिन सूर्य है, गवर्नमेंट जॉब तो दोनों की है। मतलब डिस्टर्ब होगा तो उसको बैड हाँ, रिफ्लेक्शन भी देगा। उसमें सूर्य क्या असर कर रहा है, उसके ऊपर दूसरे ग्रह क्या असर मतलब कर रहे हैं। अब सूर्य पे अगर शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि होगी, ग्रहण लग गया। इसमें बैलेंस और डिस्टर्ब की वो चीज आ हाँ, जाएगी, एट्रीब्यूट। है, दोनों का सूर्य हम कह रहे हैं जी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो गया, एक पे दृष्टि सूर्य की शनि की पड़ गई, एक एक पे गुरु की पड़ गई। तो गुरु हमारा क्या अच्छा मतलब ग्रह है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जॉब जो अच्छी होगी। लेकिन उसके ऊपर राहु या शनि की दृष्टि पड़ रही है, होगी उसकी भी गवर्नमेंट जॉब, लेकिन क्या, पियोन। मिलेगा तो गवर्नमेंट से ही ना पैसा उसको, दोनों को। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैम देखिए गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सूर्य के बारे में हम जान रहे हैं कि इनसे हम क्या क्या रिलेट कर सकते हैं। चलिए जी, आगे। उच्च पदवी की जितनी जॉब्स हैं सब सूर्य के अंडर आती हैं। निरीक्षण करने वाला, जांच करने वाला, सीईओ, जांच। दलाल, निरीक्षण करने वाला हो, हाँ, सीईओ, सीईओ, और जंगल के जितने भी रिलेटेड काम आते हैं, जैसे ऊपर वहां के वो होते हैं लोग निरीक्षण करने वाले, या ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं, ये भी सारे सूर्य के अंडर आते हैं। जंगलात के से जुड़े हुए सारे व्यवसाय, कहीं कहीं चित्रकार, जौहरी, ये भी आते हैं। जौहरी के। हाँ जी। अब इसका रंग क्या है सूर्य का? येलो। सफेद। इसको सफेद। सफेद में लेते हैं, सफेद भी क्रीम, जिसमें येलोपन हो, ऑफ वाइट नहीं, जिसमें ऑफ हल्का सा येलोपन हो। तो हम इसको सफेद में लेंगे। क्रीम लिख दीजिए आगे, क्योंकि बॉम बॉम लिख चंद्रमा का सकते भी, हैं इसको, हाँ बॉम बॉम। चंद्रमा का भी पिंक, हाँ चंद्रमा का कलर भी पिंक वाइट आता। जैसे चलिए बॉम अब वाइट इस, होता है वो हो गया ना, हाँ, येलोइश। हाँ जी, हाँ जी। अब अगर हम सूर्य की रेमेडीज कराते हैं, दो तरह से कराएंगे, एक तो मंत्र जाप होता है, और एक होता है दान कराना। जब सूर्य अप होता है, तो उसको कम करने के लिए हम दान कराते हैं। तो दान में क्या क्या आएंगे लिखिए। दान में आएंगे एक मिनट गेहूं। है। सूर्य की रेमेडी अगर उच्च हो तो। उच्च मतलब तेज हो गया तो उसको हमने डाउन लेके आना, तो हम उसके लिए दान कराते हैं। एक मिनट। सॉरी मैम, मतलब इनहेंस करना एग्जैक्ट होगा तो हम। नहीं नहीं, एनहेंस नहीं उसको करना, डाउन बैलेंस करना करना। हो। देखो, एक बात बताओ, अब थोड़ी कम हीट है, तो आप उसको बेयर कर लेते हो ना। तो अगर ज्यादा हीट है तो उसको आप बेयर नहीं कर पाते, तो उसको हमें कम करना पड़ेगा। एनहांस का मतलब होता है ज्यादा करना। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर अब इनहेंस करना है तो मंत्र जाप, और अगर डाउन करना है, उसको बैलेंस करना है जी, तो जी दान। बिल्कुल 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 बैलेंस के लिए बिल्कुल। दान। हाँ, अब डाउन दान में करना क्या, हो, हाँ जी, डाउन डाउन करने के लिए दान करना होगा। दान करते हैं, देते हैं। ज्यादा है हमारे पास, दे दिया, कम हो गया। नॉट डाउन, इट बैलेंस, बैलेंस वर्ड इज बैलेंस, करेक्ट। बैलेंस बैलेंस कर करना। देंगे। हाँ, दान में क्या क्या आएगा लिखिए। गेहूं,
तांबा, लाल वस्त्र या लाल फूल, चंदन, केसर। अब मंत्र में क्या आएगा? ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ये ओम सुदीप जी आपके पास होंगे, ये मंत्र डाल दीजिएगा बाद में। मैं डाल दूंगा अभी चैट बॉक्स हाँ मैम एक बार ओम रिपीट ग्रे करोगे प्लीज? हाँ, मैं ओम कर रही हूँ मैं सुदीप जी से, वो उनके आपके रिटर्न आ जाएगी, अभी क्योंकि रिटर्न। कई वर्ड्स बोलने में और पढ़ने में और तरह होते हैं। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ग्रीम सूर्याय नमः। जी जी जी। ओम आदित्याय नमः। सूर्य को आदित्याय और भास्कर भी बोला जाता है। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कर नमः। इसके लिए हम रूबी का इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं। जो नग जो होगा वो रूबी होगा, स्टोन। लाल रंग का नग आता है, सबको जी पता भी होगा। ठीक है जी। सूर्य के बारे में आपको हो गया सबको क्लियर? कोई डाउट है तो बताइए। मैम हाँ जी, एक इसको बैलेंस करना हो तो दान करना है, और आपने ये जो नहीं मंत्र बोले। नहीं नहीं, बैलेंस बैलेंस नहीं, ये अगर अगर सूर्य ऊंचा होगा उसको थोड़ा सा डाउन लाने के लिए, जिसका हाँ तेज वो, ऊंचा होगा। हाँ बैलेंस ही करने, हाँ बैलेंस वर्ड बैलेंस, यूज। हाँ हाँ तो उसके लिए डाउन दान। बैलेंस, डाउन तो डाउन बिल्कुल करने नीचे के हो जाता लिए ना। दान करना होगा। हाँ जी, ठीक है जी। और ये मंत्र साधना है जो। उसको ऊंचा करने के लिए, अगर जैसे ऊंचा सूर्य में करने के हम लिए। जैसे हमारी ना डिग्रीज आती हैं, ठीक है। हाँ जी। हमारी जो आपने देखा होगा जो कुंडलियां होती हैं उसमें लिखी होती है सूर्य की इतनी डिग्री, चंद्रमा की इतनी डिग्री। तो अगर बाई हाँ चांस जी। सूर्य हमारा 1 डिग्री का है, तो इसका मतलब वो काफी लो है। तो अच्छा। उसको मंत्र जाप करके हम अप कर सकते हैं। और देखो पहले फैमिलीज ज्वाइंट होती थी, सभी चीजें उनके दोनों लाभ हानि दोनों चलते हैं। उस टाइम इतनी संघर्ष मतलब नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि दादा है घर में, ठीक है। कई बार तो परदादा भी होता था, दादी है, चाचा है, ताऊ है, ठीक है, मौसियां हैं। एक मौसी नहीं, मौसियां होती हैं, बुआएं बहुत होती हैं। तो ये जो रिश्ते हैं, मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगी कि ये रिश्ते हैं, अगर इनके साथ भी आपका अच्छा रिलेशन है, प्यार है, तो आप ये सोचो कि आपका वो ग्रह अच्छा है। कि कौन से ग्रह से क्या रिलेशन लेते हैं। सही बात है, इतना कुछ दिमाग में आ जाता है, तो ये मैं मुद्दे से ही भटक जाती हूँ कि आपको बताने के चक्कर मैम में भी ये भी बताऊं, ये भी ऐसा बताऊं। कह सकते हैं कि सूर्य अगर कहीं ऐसे प्रभाव, मतलब तेज ऐसा हो सकता है ना कि जैसे आपने बताया कि जिस भाव में होता है तो उसको जला देते हैं। तो हम्म। हो सकता है कि वो किसी भाव को ऐसे कुछ ऐसे प्रभाव दे रहा हो तो उसको तब कमी लानी पड़ती है। लेकिन कहीं पे हमें उनका तेज चाहिए, जैसे सरकारी नौकरी है कहीं, बिल्कुल तो हमें बिल्कुल उसको बढ़ाना है। बिल्कुल। लेकिन तेज नहीं, ये देखना पड़ेगा उसकी डिग्री क्या है। अस्त तो हाँ जी, नहीं हाँ है। जी, वो, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये ठीक है। मतलब वैदिक के हैं। मतलब हो सकता है कई लोगों को ना समझ में है, आप तो वैदिक जानते हो अच्छी तरह। तो जब वो डिग्री कम होती है, उसको बढ़ाना है, तो मंत्र जाप करके उनको किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मंत्र जाप इतनी बढ़िया चीज है कि इससे जो चीज है वो बैलेंस आती है, चाहे वो नीचे हो चाहे कम हो, इसका चैट कभी बॉक्स भी में चेक कर नेगेटिव लीजिए, इफेक्ट नहीं आपको होता है। आ गया है चैट है बॉक्स। है चैट जी। बॉक्स में चेक कर लीजिए, चैट बॉक्स में सभी के लिए चैट इसके बॉक्स में चेक कर लीजिए एक बार। ठीक ठीक है। इसके ना कभी भी मंत्र जाप के नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। आप जितनी मर्जी, आजकल गुरबानी सुखमनी सब जानते हैं, जपजी साहब सब जानते हैं, क्योंकि हम सब जो है मिक्स हैं। मंदिर हम सब लोग जानते हैं सब। वहां पे कथा एक सब होती है।
इवन पहले घर में भी बहुत होती थी कि ठीक है जी, बड़े बूढ़े यही करते रहते थे, तो वो पूरा का पूरा घर बैलेंस होता था, आपका ऑरा जो वो बढ़ता है। अब मामा जो होता है, उसका रिलेशन, बेटी का रिलेशन, इनसे कौन से ग्रह कनेक्टेड, बुध जो है क्या है, आपकी बुआ है, बुध आपकी छोटी बेटी है। अब आप ये देखो, आपके बुआ के साथ कैसे रिलेशन है। मामा चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ कैसे रिलेशन है आपके। पिता सूर्य है, दादा है, आपके घर में बुजुर्ग जो जितने भी बड़े लोग हैं वो सब बृहस्पति हैं। हमारे घर सुबह उठते थे, सबके चरण स्पर्श किए और काम पे चले गए। तुमने तो वहीं सारे अपने ग्रह ठीक कर लिए। अब आप देख लो, सिंगल सिंगल है, किसी की दो दो बच्चे हैं, एक एक बच्चा है, किसी के तो या तो चाचा नहीं होगा तो किसी के कोई बुआ नहीं होगी, कैसे बैलेंस करेंगे। और सारे पर खुश भी हैं और परेशान भी हैं। आई थिंक परेशान हम ज्यादा है, पहले हम इतने परेशान नहीं होते थे। शो ऑफ बहुत बढ़ गया, कलयुग है। लेकिन चलिए, ये तो टॉपिक खत्म ही नहीं होगा, डिस्कशन चलती रहेगी। अब इस सूर्य के बारे में किसी ने कुछ पूछना है, कोई बात समझ आ गया आपको सभी को। हाँ जी। चलिए अब आगे चलते हैं। मून, चंद्रमा। मन, एक सेकंड, सूर्य के आगे आप लिखिए 1-10, एक मिनट, सूर्य के आगे 1 -10, हम्म -19, हम्म -28। 1 सूर्य को डिनोट करता है, 101 भी, 1 जो होगा वो भी, 28, 2 + 8 10, ये भी 1 आ गया, एंड 19, 1 + 9 10, ये सभी 1 को डिनोट करते हैं। ये सभी सूर्य के नंबर है। हाँ जी, बोलिए। मेरा सूर्य को करता है ना 28 है। अच्छा 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 जी, चलिए चलिए। अब मून, मून के आगे आप लिख सकते हैं 2, 11, 20। 2 11 20 सिर्फ 3 आएंगे। हाँ, 112 हो गया, 202 2 हो गया। चलिए, मन, सोच, दिल, इमोशन, सेंसिटिवनेस, माँ, ब्लड, खून हमारा, दूध, मोती, सफेद मोती, इत्र, टेस्टी खाना, लजीज पकवान। हमारे शरीर के अंदर 75% जल है, तो शरीर का जो तरल है वो, उसका भी कारक जो है मून होता है। शरीर का पानी, तरल। शरीर का पानी। ठीक है जी। हाँ, जितना शरीर का पानी है उसको, जो मन, ये मून डिनोट करता है, उसको कंट्रोल मन, ये चंद्रमा करता है। ठीक है जी। अब ये स्त्री ग्रह है। सूर्य की दिशा, आई थिंक, पता नहीं, नहीं लिखवाई मैंने, ईस्ट लिख लीजिएगा। सूर्य की जो लिखवाई दिशा, है आपने, यानी लिखवाई हाँ, है। लिखवाई है, ओके लिखवाई ओके ओके। और चंद्रमा की जो दिशा है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी। अब लिखिए आदि देवता इसके कौन कौन से हैं। दुर्गा माँ, पार्वती माँ, गौरी माँ। देखिए कितना कनेक्टेड है, फीमेल प्लेनेट है,
और जो हाँ जी। आदि देवता भी हैं वो भी सब फीमेल है। ठीक है जी। अब दान लिखिए। दान में चावल। पूजा करने के लिए। दान दान के आगे लिखिए ना कौन कौन सी चीजें वो करनी है। ये ठीक है। हम बाद में देखेंगे कि हमने इसको क्या करना है, एनहांस करना है या डाउन ठीक करना है। ठीक। दान में चावल, दूध, चांदी, मोती, दही, मिश्री, सफेद वस्त्र, एंड सफेद फूल। और शरीर के अंग में कौन कौन से आएंगे? शरीर के अंग डैश, वायु, मैम सॉरी, मैं समझी नहीं, शरीर के अंग शरीर के डैश। अंग जो हमारे बॉडी पार्ट्स, हाँ जी। उस पे कहाँ कहाँ चंद्रमा जो है वो सीधा असर करता है। अच्छा। ठीक है। जैसे तो सूर्य में पेट और बोन्स ये सब थे, उसी तरीके से चंद्रमा में कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट इफेक्ट आ सकता है, अगर वो नीच का होगा या फिर उसका डिसबैलेंस होगा, कुछ होगा तो। बॉडी पार्ट्स पे क्या वहां इफेक्ट करेगा? वायु, बलगम, रक्त, क्या? रक्त ब्लड, ब्रेस्ट, ये किन किन, अगर ये अनबैलेंस्ड है तो कौन कौन से हमें रोग हो जाते हैं, किस पे असर करता है? हृदय, अगर हार्ट अटैक है तो उसमें मून की इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। फेफड़े, मून अनबैलेंस होगा तो। वो देखना पड़ेगा। ये कविता जी ये नहीं होता कि अनबैलेंस है, वैदिक के हिसाब से हम ये देखते हैं कि उसको किसकी दृष्टि है, कहाँ बैठा है वो। अगर जैसे चंद्रमा है उसके आगे पीछे कौन से ग्रह हैं, पाप कत्री में है, शुभ कत्री में है। लेकिन मतलब जस्ट ये ये थोड़ी देखना सी, कि शरीर के किस अंग पे ये हमें इफेक्ट करेगा। हाँ हाँ, अगर ठीक है। हार्ट अटैक अगर हमें दे रहा है तो जरूर वो जो मून है थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है, या उसकी किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जिससे कि वो दिक्कत कर रहा है। शरीर के अंग, अच्छा अपना रोग लिखे, हृदय, फेफड़े, दमा, पीलिया, मूत्र रोग, चर्म रोग, रक्त की कमी जिनको आप इंसोसीमिया बोलते हैं। और इसके हो गए जी। इसका रंग क्या है? दूधिया पिंक। मीनाक्षी जी हो गया? हाँ जी मैम। कौन सा पिंक हाँ, होगा? दूधिया पिंक यानी कि दूध में अगर व्हाइटिश हल्का सा पिंक, हाँ, बिल्कुल व्हाइटिश पिंक, बिल्कुल माइल्ड सा पिंक जो होता जिसको आप पंजाबी च मोतिया कलर भी कह सकते हो है। तुसी, हाँ, पंजाबी अगर आंदी है ते। मैम छबील दा जैसे, रंग भी वही होता है। पंजाबी। जैसे मैम हम कई बार कहते हैं ना दूध सिंदूर रंग, कई बच्चों का बड़ा दूध सिंदूर सा रंग हाँ होता है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल छबील दा बिल्कुल। रंग भी वही होता है। हाँ हाँ जी। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ छबील दा रंग भी वही होता है। सर मेरे पीला बेटे का थोड़ा एक्चुअली डार्क हो डबल जाता है। होता है। हाँ। चलो अभी आप इसका जो इसको जो पहना जाता है रत्न, जैसे उसमें रूबी लिखवाया है, तो इसका रत्न वो होता है चांदी और मोती सफेद। चांदी और कहते हैं ना प्योर, उसका वो करो। हाँ जी। अच्छा, अब इनके बिजनेस, दूध के बिजनेस, चांदी के बिजनेस, एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, मैं जस्ट अभी आई। ये आप ना अभी सिर्फ लिखते जाइए, इस ये क्यों काम आएंगे या क्यों लिखवाए जाएंगे, ये आपको अभी नेक्स्ट क्लासेस में अपने आप कनेक्ट कर लेंगे आप सब। ये जब हम बेसिक, जिसको मैंने स्टार्टिंग में कहा ना सीडिंग, ये जो सीडिंग अगर मजबूत अच्छे से हो जाएगी ना, फाउंडेशन,
तो आपको आगे की चीजें समझने में बहुत इजीली आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज सीख रहे हैं, मान लीजिए हमने टैरो सीखा, अब टैरो की प्रिडिक्शन आ गई, अब प्रिडिक्शन में कुछ भी ऐसा आ गया तो उसका सोल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशंस पे ये कनेक्ट होगा सारा कुछ। मान लीजिए किसी को कोई इशू चल रहा है लाइफ में या हेल्थ वाइज, आपको वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी कि यानी कि इनको, मान लीजिए किसी को अगर बोन्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको तुरंत आप कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इनका वन कहीं ना कहीं या तो डिस्टर्ब है, या उसकी कहीं ना कहीं दशा और दिशा गड़बड़ है, या इनके घर में ईस्ट से रिलेटेड वास्तु में कहीं ना कहीं इशू है। तो ये इतना इजी आपके लिए हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अभी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैम ना एक साइंटिस्ट है, इनको मैं साइंटिस्ट कहता हूँ, ये हंसती रहती है, मगर वाकई में जो रिसर्च इन्होंने करी है इन सब चीजों पे, वो बहुत हायर है। हाँ जी, व्यवसाय व्यवसाय, कार्य क्षेत्र व्यवसाय। लिखिए। दूध, चांदी, मछली, इसका काम, शराब का काम क्योंकि लिक्विडिटी होती है ये, चाय पानी की दुकान, रसायन की दुकान। रसायन। हाँ जी, जो चंद्रमा है ये सबसे हमारा तेज प्लेनेट है। मतलब आप ये सोचो कि सभी सबसे जो स्लो है वो है शनि, लेकिन चंद्रमा बहुत तेज चलता है। तो इससे तेज चलना किससे कनेक्ट कर रहे हैं? यात्रा। सोनाली जी, आप ठीक हो? चलिए, माइक ऑफ है सोनाली जी, मतलब चंद्रमा है तो मतलब ये यात्रा भी कराता है। आपकी कुछ आवाज नहीं आई। ठीक नहीं है आज? हाँ, तबीयत कल से खराब है इनकी, अच्छा अच्छा अब अच्छा, फोन भी चलिए। नहीं उठाती हैं ये। ईश्वर जल्दी ठीक करे इनको। अच्छा, देखो, यात्रा करने के बिजनेस, आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस जितने भी हैं सारे इसमें आ जाते हैं। कृषि इसमें आती है, जल के कार्य, एक मिनट। मैकेनिकल, इंजीनियर। इसमें कृषि के। हाँ जी, कृषि के कार्य, मैकेनिकल, इंजीनियर, इंजीनियर। नाविक, पानी के जहाज के, मतलब नेवी में मैम जाएगा, वो हाँ नेवी में जाएगा। हाँ हाँ, नेवी के जितने काम है, नाविक, चाहे वो बोट, एक मतलब जल छोटी सी से बोट चला। रिलेटेड, पानी हाँ, से रिलेटेड जो भी जॉब्स बिल्कुल। हो सकती है, पोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट के बिजनेस में कई बार क्या होता है कि शिपमेंट वगैरह का काम आ जाता है उसमें, तो उनका रिलेशन वहां से हो जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो जब भी पानी के रास्ते से जो भी कुछ होता है, हम्म। या जूस बेवरेज वगैरह का काम भी हो सकता है, जूस एंड बेवरेजेस। मंत्र, ओम श्राम श्रीम, मंत्र। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम। श्रोम सह चंद्राय नमः, एक मिनट। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह। चंद्राय नमः। हाँ जी, चंद्राय। चंद्राय स नमः। नमः। नहीं नहीं, इंद्रायण सा नहीं आएगा, नमः। सा आ गया ना पहले। सा पहले आ गया ना। ओम नहीं, ओम श्राम ओम श्रीम। श्राम श्रीम श्याम श्रोम श्रीम सा श्रोम चंद्राय नमः। चंद्र। ठीक है जी। हाँ हाँ जी। जी। ये चंद्रमा हमारे, मतलब किसको, किसके ऊपर हावी होता है? सोच के ऊपर, दिल के ऊपर, मन के ऊपर। सोच, मन और दिल, तीनों के ऊपर चंद्रमा का राज है। चंद्रमा।
मतलब बोलते हैं प्रतिनिधित्व किसको करता है। तो ये सोच, चैट बॉक्स में से देख के लिख लीजिए अगर किसी को मंत्र देखना है तो। सुदीप जी बाकी के भी आप निकाल लीजिएगा, अभी नहीं, जैसे जैसे साथ साथ मतलब सोच, मन और दिल पर चंद्रमा प्रभावित करता है, हावी रहता है। हावी हावी होता रहता है। है। हाँ, आपने देखा होगा जब कभी पूर्णमासी या अमावस्या होती है, पूर्णमासी को हम फुल मून बोलते हैं, और जब अमावस्या होती है तो उसको नॉन मून बोला जाता है। तो उनमें आप देखा करो कि समुंदर के ज्वार भाटा कितने ऊंचे चलते हैं, हमारे क्या मन को उस पानी को प्रभावित किया, कितने मतलब भी। और जब मन कई बार ये जितने अटैक्स पड़ते हैं पूर्णमासी के आसपास पड़ते हैं, जो अनबैलेंस दिमाग हो जाता है। हार्ट अटैक्स मैम? नहीं नहीं, दिमागी, अच्छा, दिमागी फिट्स। ब्रेन हाँ, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। हाँ ब्रेन स्ट्रोक्स पड़ते हैं, जो दौरे पड़ते हैं, मोस्टली वो पूर्णिमा के और ग्रहण जब लगता है वो भी पूर्णिमा पे ही लगता है। अमावस्या जब पूर्णिमा होगी तभी ग्रहण लगता है। तो इतना ज्यादा चंद्रमा का असर होता है। ठीक है जी। मतलब वो मासी के दिन होंगे। क्योंकि नहीं चंद्रमा आज के उस समय जो किरणें होती हैं उसमें काफी बल होता है। तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक पानी में रहता है। तो जब चंद्रमा की तरंगें उस पानी को कंट्रोल करती हैं, मतलब मोस्टली, वैसे तो आप ये भी देखो कभी कभी गुस्सा बहुत आता है, तो वो मोस्टली उस पूर्णिमा या अमावस होती होगी कि बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये असर जो है उसका चंद्रमा का होता है। हाँ जी, मीनाक्षी जी कुछ पूछना है? नहीं मैम, अच्छा अच्छा, समझ में आ गया आपको? मैं अपना सोच रही थी कि गुस्सा हाँ, तो नहीं सभी आया। सभी बिल्कुल आप देखिएगा। मूड स्विंग्स जो होते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, ज्यादा हो जाते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है, या बिल्कुल आप शांत रहेंगे। मतलब इन्हीं ये दिनों में पूर्णमासी और पूर्णिमा अमावस्या और के दिन। अमावस पे जरूर होगा। आप सभी नोट कीजिएगा कि कितना असर करता है। अब जिन्होंने समुद्र देखा तो ज्वार भाटा बहुत ऊंचे ऊंचे उठते हैं चंद्रमा की हाँ रोशनी की जी, वजह से। हाँ जी मैम, मैं अभी देख के ही आई रिसेंट क्लास में। हाँ, तो उस दिन फुल मून होगा, हाँ, पक्की बात हाँ हाई है। जी। टाइड आ जाते हैं उस दिन, हाँ या तो बिल्कुल अमावस पे या बिल्कुल फिर फुल मून पे। बिल्कुल। आगे आप मंगल के बारे में कर लीजिए। मंगल, इसको, 9, 9, 18, हाँ जी बिल्कुल, 9, 18, जो भी टोटल 9 27। आएगा, 27, 27, 27। 27। ठीक है जी सुदीप जी, हाँ 9, 18, yeah, 27। 27। and it is a male. हाँ जी, हाँ जी, ये मेल है ना? मेल है, मेल, हाँ जी बिल्कुल मेल है, यानी कि पुरुष ग्रह है पुरुष, ये। पुरुष ग्रह है। इसको इसको भौम पुत्र भी बोला जाता है मंगल को। क्या बोला जाता ओम है? पुत्र, भौम पुत्र, भूमि का पुत्र, भौम भूमि पुत्र, का। भौम ग्रह भी बोलते हैं इसको। रंग इसका लाल होता है। ये मंगल के आगे लिखिए साहस, छोटा भाई बहन। एक मिनट, मंगल के साहस, हाँ जी, छोट छोटे भाई बहन। हाँ जी बिल्कुल। आपका अंदर का बल, आंतरिक बल। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति का मतलब है आपकी जो, जैसे आपके फार्म हाउस है, आपका घर है, आपकी दुकान है, चल मैंने जो चल नहीं सकते, स्थिर, अचल संपत्ति यानी कि भूमि होगी सारी। रोग, रक्त, शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन,
किसी का मंगल, जितने भी डॉक्टर हैं सबका मंगल बहुत अच्छा है, सर्जन का खास करके, क्योंकि वो कैंची यूज करते हैं, ब्लड यूज करते हैं, लेकिन उनका हाथ कितना सॉफ्ट होता होगा कि कौन सी स्किन कितने उसकी उससे करनी है, कैसे उसको स्टिच करना है। अग्नि, भूमि, तर्क, भूमि तर्क। जो बहस करेगा उसका मंगल होगा। तर्क वितर्क मैम। हाँ बिल्कुल। जितने मिलिट्री वाले लोग हैं ये सब मंगल हैं। रक्षा, गणित, मैथ, तीव्र कामना, बहुत तेजी से इच्छा होती है कि ये काम करना है, वो मंगल है। क्या कामना? तीव्र। तीव्र, तीव्र कामना। तीव्र कामना। क्रोध, घृणा, हिंसा, पाप, आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटनाएं सारी मंगल से होती हैं। घाव, जितने घाव लगते हैं ये सब मंगल है। सौतेली माता, ये मंगल है। इनके आदि देवता गणपति, अच्छा। हनुमान जी, ये दोनों इनके आदि देवता। इसकी दिशा साउथ यानी कि दक्षिण। अब इनके बिजनेस आप नोट कर लीजिए। व्यवसाय, पुलिस, सेना, शल्य चिकित्सा, जिसमें औजार शामिल हो, यानी कि कटिंग, सिलना, मतलब युद्ध ऑपरेशन की, वाला हो गया ना। हाँ युद्ध की सामग्री, रसायन शास्त्री या केमिकल इंजीनियर्स, भू विज्ञान यानी कि जमीन से जुड़े हुए जितने विज्ञान हैं। मंगल फायर है तो खाना पकाना, मंगल अग्नि है तो खाना पकाना भी इसी में आएगा। मैं विद लॉजिक बता रही हूँ कि आपको याद भी ना करने पड़े, आपको जैसे ही मंगल अग्नि आई खाना पकाना। सूर्य से भी हम खाना पकाना कर सकते हैं क्योंकि वो भी एनर्जी है, लेकिन उसका खाना अलग होगा, इसका खाना अलग होगा, है दोनों थोड़ा फर्क। ठीक है, खाना पकाना, हथियार सभी तरह के, बेकरी का बिजनेस, आग बुझाने वाले, अग्नि, शमन कर्मचारी, फायर। आग बुझाने वाले। आग बुझाने वाले, हाँ जी, हाँ फायर ब्रिगेड्स। जितनी भी भट्टियां होती हैं, जैसे ईंट के भट्ठे, ये सब मंगल है। भट्टियां, ईंट के भट्ठे मंगल में आएंगे। ठीक है जी, अब इसका आप वो लिख लीजिए, क्या कहते हैं, बीज मंत्र, यानी कि इसका मंत्र ओम
क्राम, क्रीम, क्रीम, क्रोम। क्राम, 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 क्रीम, क्रोम। आपके आ गया, देखो आपके यहाँ। हाँ जी मैम, हो गया। ठीक है जी। ओ, अब इसकी दान की वस्तुएं लिख लीजिए। एक मिनट ये लिख लें जरा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी आएगा? चैट बॉक्स में देख लीजिए आप। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, कंस्ट्रक्शन। क्योंकि वो भूमि से जुड़ा हुआ है। भूमि से रेत वगैरह जो है, सीमेंट वगैरह, ये सब ईंटें, ये ठीक ठीक। कंस्ट्रक्शन का भी आएगा। कंस्ट्रक्शन का भी आएगा इसमें। दान की वस्तुएं, गेहूं, दान, तांबा, घी। खीर। घी, हाँ घी। जी। घी लाल ना। वस्त्र, हाँ जी, घी। ऑयल, यानी ऑयल नहीं आएगा, घी आएगा। लाल वस्त्र, लाल फूल, चंदन की लकड़ी, लाल मसूर की दाल। गेहूं जो है वो मंगल में भी आती है और सूर्य में भी आती है। और तांबा गुड़, भी। हाँ, गुड़। अच्छा, अब ये बॉडी के कौन से पार्ट्स के ऊपर अपना प्रभाव डालता है? हाथ, आंखें, अच्छा, हाँ। रक्त, गुदा। और सबसे, देखो हमारे तीन ही होते हैं। चंद्रमा कफ को करता है, ये पित्त। तीन होते हैं, कफ, पित्त और गैस। ये तीन चीजें हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। इनमें से कोई भी अगर बिगड़ता है तो दिक्कत होती है। मंगल में गर्मी है, तो ये पित्त का कारक है। इससे पित्त बढ़ता है। अगर मंगल आपका बढ़ा तो पित्त बढ़ जाएगा आपका। चंद्रमा अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आपके अंदर कफ और बलगम की टेंडेंसी आ जाएगी। तो ये पित्त को करता है। पित्त बड़ा होगा, पित्त। हाँ, पित्त। गर्मी होती है एक तरह का, गर्मी को बोला जाता है इसको। एक मिनट माँ, एक बार आप मंत्र बताएंगे? शायद कोई मंत्र शायद गलत हुआ है, एक बार बताना मैम। ओम क्राम, हाँ जी। क्रीम, हाँ जी। क्रोम, सा, भूमाय नमः। ठीक है ठीक है, वो मेरे को लगा शायद गलत हो। नहीं नहीं, ठीक है। प्रतिनिधि किसको करता है? ये करता है कार्य करने की क्षमता। आप में कितनी ऊर्जा है, आप में कितना पैशन है। कई बड़े ढीले आलसी होते हैं, काम बोलो, अच्छा अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। तो यानी कि मंगल उनका कमजोर है। और कई होते हैं कि ठीक है, फटाफट काम करके खत्म कर देना। तो ये पैशन, काम करना, ये मंगल है। ठीक है जी। पैशन होना किसी काम को मंगल को इंडिकेट करता है। पैशन किसी होना नहीं, काम के पैशन, लिए पैशन से काम करना। पैशन होना नहीं, पैशन से पैशन काम करना। से काम पैशनेट मतलब, करना, होना किसी हाँ, काम के लिए मंगल हाँ, को। बिल्कुल जुनून बिल्कुल। से काम करना, जुनून जुनून से से। काम करना, बिल्कुल। जल्दी जल्दी काम करना, खत्म करना। हाँ जी। अब ये तीनों ग्रह हो गए, इनके बारे में आपने कुछ पूछना है? इसके रत्न नहीं बताया आपने। हाँ जी। रत्न। रत्न, मूंगा।
ठीक है जी। इनके बारे में कोई भी आपके कोई क्वेरीज तो होगी? जी दी जोन सरिता से जी अगर ये बताइए। मंत्र देना है तो मतलब वो किस लिए देना है ये मंत्र हमें? मैंने या आपको भी एक बात बोली थी कि जितने भी मंत्र हैं उनके साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर ग्रह कमजोर है तो वो मंत्र उसको बल देगा, अगर ग्रह ऊंचा है उसमें बल ज्यादा है तो वो मंत्र क्या है, उसको बैलेंस करेगा। दान की वस्तुओं में हमें पता ही नहीं हम मंगल उच्च का है कि नीच का, और हम दान कर रहे हैं। रत्न हमने पहन लिया, हमें पता ही नहीं। अब मंगल ऊंचा है और हमने उसके बाद वो रत्न पहन लिया, मूंगा पहन लिया, हमें और गुस्सा बढ़ जाएगा। वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बेस्ट यही है कि आप मंत्र जाप पे आप, एक तो मंत्र जो है उससे दिमाग और मन और आत्मा इससे जो एकाग्र होते हैं, शांत होते हैं, खुद भी आप शांत हो जाओगे। जी सरिता जी आप लेकिन हाँ पूछिए। जी, सेकंड क्वेश्चन लीजिए। जी प्रणाम माता जी। माँ मेरा प्रणाम जी। क्वेश्चन ये है मैम कि मंगल के आपने नंबर बताए हैं 2, 11, 20। मैम नहीं 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 नहीं, टू नहीं है, मंगल का नंबर है 9। 9। बताया ही नहीं मैंने। 9। नहीं नहीं, 9। मून का मैम, मून का, हाँ मून जी, का, मून मून का। का, बिल्कुल चंद्रमा का। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो मैम 20 ही है, तो मैम 29 भी होगा, जैसे 2 + 9 बिल्कुल होगा, 11 तो। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि जब 2, 9, 11, 11 का 2 बिल्कुल होगा। जी सॉरी, जी नहीं ध्यान रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप टोटल 2 पे आएगा तो वो होगा ही होगा। जी ठीक है जी, जी जी जी। लिख लीजिए जी सभी 29 भी। अच्छा लगा कि क्लास अलर्ट है। थैंक यू सरिता जी, आपने सबके लिए बताया, याद दिलाया। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इन अभी तक की क्लासेस के लिए, मतलब आज की जितनी हुई है या कल जो हुई थी, कोई भी डाउट या क्वेश्चन कुछ भी है, आपकी क्वेरी है तो आप अभी क्वेश्चन ले सकते हैं। हो सकता है कुछ समझ ना आया हो। एक क्वेश्चन और है मेरा कि जी जैसे बोलिए। आपने बताया कि मंगल ग्रह अग्नि को करता है ना, तो जैसे हाँ जी। हम लोग खाना पकाते हैं तो अग्नि के उसमें आता है, या सूर्य भी उसमें भी रहता है। हम्म। तो मैम जितनी भी लेडी होती है वो सभी खाना पकाती है, जेंट्स नहीं नहीं, पकाते आप तो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब एक बात बताओ, अगर ऊर्जा नहीं होगी घर संभाल पाएंगी क्या? आप ये सोचो कि आदमी से ज्यादा स्त्रियों के जो ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तभी वो घर संभाल पाती हैं। चंद्रमा उनका बहुत अच्छा बैलेंस होता है, आदमी नहीं रोता। औरत जरा सा रोती है, उसका चंद्रमा बैलेंस हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। मतलब कैसे प्यार करती है, बच्चों को माँ की तरह करती है, हस्बैंड को प्यार करती है, बहन भाइयों को करती है, अपने माँ बाप को करती है, सास ससुर को करती है। और काम कैसे कर, एक टाइम में कितने काम कर सकती है? अन्नपूर्णा भी वही है और दुर्गा भी वही है। मल्टीटास्किंग मैम। एक बिल्कुल औरत मल्टीटास्किंग होती है। बिल्कुल। सभी ग्रह उनमें बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी जो हम कर्म करके आते हैं उसके हिसाब से हमारा भोगना हो जाता है। देखो, अंदर की जो एनर्जी है वो सूर्य से भी मिलती है, मंगल से भी मिलती है। कई चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। और जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, 3 कफ पित्त और गैस है, ऐसे सभी ग्रह भी हमारे अंदर ही 7 चक्रस है ना। तो ये सभी ग्रहों को डिनोट करते हैं, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कुछ भी बिगड़ा तो दिक्कत होगी होगी। बताइए, आगे कराना है? क्योंकि 10:15 हो गए हैं, किसी ने खाना हाँ खाना जी। है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे मुझे दी तो जो कोई प्रॉब्लम। आपने सबसे पहले एक चार्ट दिखाया था ना कि भी प्लूटो और जो है केतु हाँ है जी, वो स्पेशल वो वाले हैं। हाँ तो जी। उसका वो चार्ट अलग है और ये सन मून वाला अलग है कि एक दोनों ही ही है? हैं, लेकिन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। तो मैम एक बारी ना मुझे वो वाला थोड़ा सा फर्स्ट वाला जो सा था ना वो उसका मेरे को थोड़ा उसकी मैं फोटो चाहिए दोबारा होगी। लगा देता हूँ मैम, एक सेकंड। लगाइए लगाइए लगाइए। हाँ जी। कविता जी ने टैरो रीडर बनना ही बनना है। ये वाला। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नहीं लग एक रहा है, इससे इंटरेस्ट ले पहले रहे हो। वाला, एक सेकंड। नहीं जो इंटरेस्ट स्पेशल ले। लिखा हुआ था। हाँ जी हाँ 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 जी ये, या ये आप ये वाला ग्रुप में डाल सकते हैं? बिल्कुल। हाँ हाँ ये बिल्कुल, आप ग्रुप में दे देंगे। ये आप दोनों उसमें डाल देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। वैसे आपको हाँ देखो ये जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी, हाँ, और ये रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्डिंग में होंगे ये। आपको, रिकॉर्डिंग में भी ठीक है होगी।
ठीक है मैं सर। वैसे हाँ ग्रुप जी। में डाल दूंगा, ठीक है। ये हाँ जो जी। हमने आगे दिन लिखे हैं, तो इन दिन के दिन, जैसे रत्न पहनना है तो ये दिन, दान करना है तो ये दिन, हाँ इसलिए जी। ये भी डिनोट किए हुए हैं। हाँ जी, इसीलिए यही चाहिए था, हाँ एक्चुअली हाँ, मैं लिख नहीं बिल्कुल पाई थी बिल्कुल वो। हाँ बिल्कुल। जी। तो कोई नहीं, आप जब रिकॉर्डिंग देंगे मैं तब लिख लूंगी, नहीं तो ये टाइम लग कोई जाएगा। कोई क्या दिक्कत नहीं, कोई बोलते हैं। दिक्कत, नहीं कोई तो दिक्कत नहीं। पिक्चर ले ले ना, नहीं तो एक हाँ, आप आप हाँ तो स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले जब ले। लीजिए ना। लगाना सर एक बारी। जी हाँ, जी, स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट। लिया करो जब भी लगती है ना स्लाइड, हाँ ये जी। हाँ जी। डाल दूं मैं फिर ग्रुप लिखना में? शुरू करो। हाँ जी सर। ले लिया? हाँ जी, ले लिया सर। दूसरा वाला भी कर रहा हूँ, वो भी ले लीजिए। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में भी अगर आपके कोई डाउट, जैसे आप रीडिंग करते हो, कोई डाउट होते हैं तो आप लिख लीजिए, तो नेक्स्ट में हाँ, मैं उसको क्लियर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक है जी, सेशन अच्छा रहा। कैसा बहुत रहा बढ़िया। सेशन, मैं ये जरूर रिव्यू आप देंगे लास्ट में सभी, ताकि मैम को एनर्जी मिलती रहे, एक्साइटमेंट हाँ, बना रहे। तो ये बिल्कुल सेशन बिल्कुल। नहीं सर, मतलब कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये सब मैम की कृपा है बहुत हमारे कुछ। ऊपर। और इससे हम अपना 2 नंबर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मून। ये आप देख लो, जितने लोग यहाँ पे हैं ना, उनका मून स्ट्रॉन्ग हो रहा अच्छा। मून है, के साथ और साथ, 3 भी हो रहा है, जुपिटर भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, जब हम कैमरेज ऑन रखते जुपिटर, हैं ना, अब हाँ देखते हैं एक दूसरे को, यानी कि इस हाँ समय जी। गुरु और शिष्य आपस में देख रहे हैं, तो हाँ बहुत जी। कुछ स्ट्रांग होता है। हाँ, जुपिटर और विद स्ट्रॉन्ग हो रहा है। विद लॉजिक जब करते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो जरूर मतलब कोशिश कीजिए, वो बाकी है कि कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिए कि हम सब एक दूसरे को देखें, और भी समझें। लोग रिव्यू दीजिए, अजय जी हैं, नीलिमा जी हैं, शिवम जी हैं, सरिता हाँ जी ये, हैं। आप अपना हाँ रिव्यू जी दीजिए। बिल्कुल। सतीश जी है, सतीश जी प्रणाम। सॉरी, मैंने देखा नहीं। प्रणाम सर। जी। जी सर, क्लास कैसी तो लग रही मैम अगली बारी, हाँ जी, मैं क्या अगली बारी जो सा है वो टैरो साथ लेके बैठना है। नहीं अभी पहले ग्रह तो कर लें, अभी तो है? अभी 3 ही आप हुए हैं पहले सर। बेसिक बेसिक। अच्छा, पहले ठीक है। बेसिक कर लीजिए, बेशक आप रखिए ना रखिए, थोड़ा रख भी लीजिए तो कोई क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन ठीक है। अभी बेसिक अभी जैसे चलेगा, आई थिंक हाँ अगली जी, क्लास में बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है। फिर उसके बाद टैरो पे तभी आएंगे। तो अब अगली क्लास नेक्स्ट फ्राइडे होगी। हाँ जी, हाँ जी। फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है। जी ठीक सतीश है जी, जी। कैसी लग रही है क्लास सर? हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी अजय, अजय जी प्रणाम। जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। कैसी क्लास कैसी लग रही है बहुत ही सर अच्छी क्लास? लग रही है, नहीं बहुत अच्छी लग रही है। मैम जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल है और बहुत मजा आ रहा है सीखने में। चलिए चलिए, थैंक यू, धन्यवाद जी सोनाली जी, आपका। सोनाली जी मैसेज नहीं पढ़ेगा कोई भी, आप बताइए क्लास आपकी। नहीं नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा बोलने दो, थोड़ा सा चेंज होता है। एक क्या ही हो चीज गया में। सोनाली जी? मैं सच्ची बोलूं, मैंने कल की भी क्लास नहीं सुनी थी, आज की भी मैं जितनी सुनी हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी मैंने ध्यान ही नहीं है, मैंने ध्यान से सुना ही नहीं है जो बात सच कोई है। कोई बात नहीं, आप मैं रिकॉर्डिंग देख इसीलिए लीजिएगा। मैंने रिकॉर्डिंग पर सोच रखा है कि मैं हाँ, कल, रिकॉर्डिंग कल क्योंकि मिल जाएगी। थर्सडे का पहले पूरा अच्छे से देखेंगे तब सेकंड डे का करेंगे तो समझ में आएगा। अभी अभी भी मैंने नहीं सुना है, नोट्स मतलब साथ साथ कोई बनाना, बात, नोट्स बनाना साथ साथ, हाँ ठीक है? नोट्स बनाऊंगी। क्योंकि नोट्स आप बनाओगे ना, वो आपके आगे तक काम देगा जी आपको। जी, तो ठीक वही है। मैं कल का और आज का नोट्स रिकॉर्डिंग देख के बनाऊंगी, तब समझ बहुत में आए। बढ़िया। शिवम जी, नीलिमा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? शिवम जी का भी कैमरा ऑफ है। हाँ यस। जी, क्या समझ में आ नमस्ते। रहा है मैम आपको? बहुत आज का सेशन तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मजा आया आज। आपकी एक मैम ने मेरे को बोला था कि मेरे को थोड़ा हिंदी का इश्यू है। मैंने इनको श्योरिटी दी थी कि आपको इतनी तसल्ली से हम लोग पढ़ाएंगे, आपके सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? कनेक्ट हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी शिवम जी, रिव्यू दीजिए, और रिव्यू हम रोज लेंगे आपसे। जी सरिता जी ये बोलिए। हमारा सबसे छोटा शिष्य है हाँ जी, हमारे द ग्रुप का, यंगेस्ट, द यंगेस्ट बोलेंगे इनको, स्टूडेंट को। यंगेस्ट गाय। यंगेस्ट गाय, यस। पर अभी कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, या कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, जो भी है इशू। जी सरिता जी, आपका क्वेश्चन है, बताएं। जी,
मतलब ये क्या है कि आजकल क्लास कल का मैंने नहीं लिया था, बट आज का लिया है, कल की तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लास क्लास सुन करके मैम ऐसा लग रहा है कि और ये कंटिन्यू होती रहे और बैठे रहे इसी तरह से करते रहे। ये तो यानी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट इतना है। आपने लाइटली, इतना स्मूथली सिखाया है मैम कि सारा अंदर चला गया। मैं आपको ये एक बात बताऊं, ये जो बेसिक है, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करो, चाहे आप टैरेट करो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करो, या वास्तु करो, ये जो है, हाँ, चाहे वास्तु ये करो, कोई भी सब अकल्ट में कर लो, सेम। कोई भी, सभी में ये आएगा ही आएगा। वो पूनम जी मेरे ही ग्रुप की हैं, तो हमने आगे बेसिक हमारा डिटेल में जाना है और भी, तो ये हमारा रिवाइज भी हो रहा है। कमल जी भी हैं, उन्होंने भी करना है। तो वो वैदिक यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी ये पूरा डिटेल में। अभी आप ये सोचो कि 25% मैं प्लैनेट्स के बारे में बता रही हूँ, जबकि 75% इसके बारे में हम कर सकते हैं, लेकिन इतना ही इनफ है, क्योंकि हमने टैरेट करना है, कोई ग्रहों को ही नहीं हमने पढ़ना। ये वैदिक वाले पढ़ेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जी शिवम जी, जरूरी है। आपका हैंड रेज है। शिवम जी, कोई क्वेश्चन है आपका? जी हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे जी कृष्णा। एक्चुअली मैं भी बाहर था, कल भी और आज का ही मिस हो गया ओके, मेरा। नो इशू सर, नो इशू। जी, मैं रिकॉर्डिंग से करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं जरूर कैमरे पे आके कोई बात नहीं, हम जी जी सिर्फ जी, रिव्यू चाह रहे थे आपका, आपको समझ आ रहा है। थैंक यू। समझ में आ रहा है ना शिवम जी? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, चलिए चैट बॉक्स चलिए। से आप सभी ने मंत्र लिख लिए ना, स्पेल सही करके? चैट बॉक्स में साथ साथ तीनों मंत्र आए हैं आपके पास? ठीक है, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो? नहीं सरिता सर। जी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, सरिता जी ने बोला था मेरे को कुछ क्वेश्चन है शायद। सरिता जी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं है? ओके, चलिए। चलिए, आप सभी का दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। बहुत अच्छी क्लास रही। नेक्स्ट वीक मिलते हैं फ्राइडे और सैटरडे में। तब तक तैयारी कीजिए, जितना 2 दिन में सीखा है उसको थोड़ा रिव्यू कीजिए, थोड़ा अपने सबकॉन्शियस में, अपने माइंड में उसको रीड करवाइए, बैठाइए, ताकि आगे और आसानी होती चली जाए। और यहाँ से बहुत सारे अच्छे टैरो रीडर्स बन के निकलेंगे, दैट आई एम श्योर। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। थैंक यू गुरुमा। हरे प्रणाम मैम। कृष्णा जी, हरे सबको हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। भैया, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।